आज एक बहुत अहम फैसला सुनाया जाना था अलकादर ट्रस्ट केस का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, जिसका कि बहुत अरसे से जिसके ऊपर बातचीत हो रही थी। ये मामला अदालत में चल रहा था। इस मामले के ऊपर मीडिया पे भी बहुत कुछ आ चुका है, लेकिन वो फैसला आज भी नहीं सुनाया गया। तो ये तकरीबन तीसरी बार है कि ये फ़ैसला मुलतवी हुआ है, मौखर हुआ है, और अननोन रीज़न्स यूँ हैं कि जज साहब जो थे वो पहले 8 बजे तशरीफ़ ले आए। उन्होंने 2 घंटे अदालत के अंदर इंतज़ार किया, जबकि बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फ़ैसले का वक्त 11 बजे रखा गया था और हमें 11 बजे आने का कहा गया था, लेकिन जज साहब जो थे वो 10:30 बजे उठ के चले गए, या लगभग इसी वक्त के करीब। और उन्होंने जाते हुए ये कहा कि चूँकि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया तशरीफ़ नहीं लाए, लिहाजा ये फ़ैसला उनकी मौजूदगी में सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि जब तक उनकी फ़ैमिली, उनके वकला तशरीफ़ नहीं लाएंगे तब तक वो भी अदालत में नहीं आएंगे। यूँ ये फ़ैसला जो है वो मुलतवी हो गया। लेकिन इसके बाद अफवाहों का एक ज़ोर है जो कि चला आ रहा है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ जो बातें हम सुन रहे हैं इस मामले के ऊपर कि ये केस क्यों मुलतवी हुआ। इसका कल भी फ़ैसला सुनाया जा सकता था, लेकिन अब 17 तारीख को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसकी वजूहात क्या हैं, जज साहब ने क्यों मौखर किया, उन्होंने इंतज़ार क्यों ना किया। दूसरी जानिब ये सवाल है कि बुशरा बीबी साहिबा, उनके वकला और उनकी जो फैमिली है वो क्यों अदालत देर से पहुँचे। वो पहले आ सकते थे, उनको पहले वो क्यों नहीं आए। ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि उठाया जा रहा है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल है, या जो अलकादर ट्रस्ट है, उसमें इल्ज़ाम है इमरान खान साहब के ऊपर कि उन्होंने और उनकी अहलिया ने PTI के दौर में हुकूमत की में जो बरतानिया नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से जो पैसे आए थे मलिक रियाज साहब के, और उसके अंदर वो ये कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को वापस किए गए थे। लेकिन उन पैसों के ऊपर ये कहा गया कि इसको आप जो मलिक रियाज साहब के ऊपर जुर्माना था उसमें बहरिया टाउन कराची में उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। और ये जो वाक़या था ये काबीना के अंदर हुआ, इमरान खान साहब की ज़ेरे दस्त हुआ। इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि इसके एवज़ 450 कनाल अराजी जो है वो इमरान खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो मंजूर कराई या उनको दी गई, और उनके ऊपर मेन अपने इख्तियार के इस्तेमाल के हवाले से और अपनी काबीना को इस बारे में ना बताने के हवाले से इल्ज़ामात हैं। अब वो इसका दिफा कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल से इसके ऊपर जरा भी हुई है, इसके अंदर सबूत भी आए हैं, इसके अंदर गवाह भी पेश हुए हैं, और नज़र ऐसे आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मुकदमे की कार्रवाई पे कुछ ख़ास एतराज़ भी नहीं है, यानी कि वो आते रहे, इसमें शमूलियत उनकी होती रही है। अब होगा क्या, इसके ऊपर बहुत अहम बात है, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में ये मामला यानी आज के दिन में मुअख्खर हुआ है कि जब मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे और अब मुज़ाकरात तय पा गए हैं। जो तीसरा सेशन है वो कहा जा रहा है कि अब 16 को होगा और वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। ये 15 को होना था, उसको भी अब 16 पे कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका और उसका कोई ताल्लुक़ है? क्या इस केस के मौखर होने का पसे पर्दा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ है? क्या पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात हैं? क्या कोई डील हो रही है? क्या NRO का तासुर दिया जा रहा है? ये NRO ले कौन रहा है? ये NRO दे कौन रहा है? अगर ये तासुर है, ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये उस दौरान जबकि ये सब कुछ हो रहा था, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी वो भी अपनी जगह पे रही, और मुज़ाकरात के मामले के अंदर भी डेडलॉक हुए। लेकिन ये जो एक बड़ी खबर है वो ये भी है कि तरसीलात ज़र जो कि कहा गया था इमरान खान साहब की तरफ से कि सिविल नाफरमानी के अंदर वो ना भेजे जाएं, उसमें रिकॉर्ड इजाफा हो गया, और वो 6% जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान के पास रेमिटेंसेस आई हैं जो बाहर से लोगों ने, पाकिस्तानियों ने भेजी हैं, सिवाय अमेरिका में जहाँ पे 1% कमी वाक़ई हुई है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं। सो क्या कहेंगे कि ये जो तहरीक है ये नाकाम हुई है, और इमरान खान साहब के पास इसके बाद कौन सा ऐसा हथियार होगा कि वो हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सके, या वो मफाहमत की तरफ बढ़ेंगे, या वो मुज़ाकरात को किसी हतमी तरफ ले जाएंगे। बहुत सारे सवालात हैं।